कैप्सूल एकेडमी पेश करता है islamicstocks.com के साथ एथिकल फाइनेंस का आपका नया दरवाज़ा। यहाँ है कैप्सूल फ्लैशबैक, जहाँ हम आपकी स्टॉक मार्केट तालीम को हलाल इन्वेस्टिंग के साथ मजबूत बनाते हैं। आज के तेज़ रफ्तार फाइनेंशियल वर्ल्ड में हलाल इन्वेस्टिंग आपके पैसे को वैल्यूज़ के साथ जोड़ता है, एथिकली, रिस्पॉन्सिबली और पावरफुल तरीके से। हमारे एक्सपर्ट्स के इंसाइट से आप सीखेंगे डॉक्टर फैसल जैदी, महबूब कुरैशी, डॉक्टर नईम शरीफ, शादाब भाई और नदीम अहमद, जहां नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलती है। 1 जून से 31 अगस्त तक का मौका। हमारे एक्सक्लूसिव कैप्सूल फ्लैशबैक सीरीज से जुड़िए। क्यूआर कोड स्कैन करें और आज ही रजिस्टर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। देखिए, आज का कैप्सूल फ्लैशबैक का कैंडल स्टिक पैटर्न पर सेशन है। इससे पहले हमारे कितने सेशन हो चुके हैं, कोई भाई बता सकते हैं? कैप्सूल फ्लैशबैक के अभी तक 4 सेशन हो चुके हैं। आज का हमारा जो सेशन है ये कैंडल स्टिक पर है। अब बहुत सारे नए लोग ऐसे होते हैं ट्रेडिंग में जिनको मालूम नहीं होता कि ये कैंडल स्टिक क्या है। अभी आगे चलकर सेशन में आपको पता चलेगा कि ये कैंडल्स क्या होते हैं। आपने देखे होंगे कि फर्स्ट स्लाइड पर आप हजरात को जो कैंडल नजर आ रहे हैं, लाल वाली कैंडल, हरी वाली कैंडल, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में खरीदार और बेचने वाले, इन दोनों का तालमेल होता है, इन दोनों का इंटरेस्ट बताया जाता है कि कौन किस पर हावी है। तो सेशन शुरू होने से पहले कुछ बुनियादी बातें मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप हजरात इसको बगौर सुनने की कोशिश करें। देखिए क्या होता है, हम बहुत सारे लोग जो कैप्सूल फ्लैशबैक का जो कोर्स हम शुरू किए हैं और जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं, ये उनके लिए बहुत ही बेहद मुफीद है। कैंडल स्टिक को अगर कोई समझ लेना तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है ट्रेडिंग में। अगर हम इसको बगैर सीखे, बगैर समझे ट्रेडिंग में उतरेंगे ना, तो हमारा सिवाय लॉस के कुछ हमको हासिल नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ट्रेडिंग में जब आते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि कैंडल स्टिक क्या है। कोई भी कैंडल पर वो ट्रेड ले लेते हैं, फिर जैसे ही वो ट्रेड लेते हैं वहां से रेट नीचे गिरना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? बहुत सारे हजरत के साथ ऐसा हुआ होगा। किन किन के साथ ऐसा हुआ कि जिन्होंने गलत कैंडल पर जो है तो डिसीजन, गलत ट्रेड ले लिया और वहां से रेट गिरना शुरू हो गया? मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे हजरत के साथ भी हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सही कैंडल पर अगर हमारी एंट्री रहेगी तो इंशाल्लाह हमारा प्रॉफिट रहेगा। अगर हम कहीं पर भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, हमको पता नहीं है कि ये कैंडल क्या इशारा कर रही है, ये कैंडल का मतलब क्या है। शेयर मार्केट में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के कैंडल्स होते हैं। इसमें आपको टाइम फ्रेम अलग अलग मिलेगा। जैसे हम देखते हैं कि 1 मिनट की भी कैंडल होती है, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की, इसी तरीके से 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, छोटे टाइम फ्रेम से लेकर बड़े टाइम फ्रेम तक, डेली में, वीकली में, मंथली में, 3 मंथ, 6 मंथ, हर टाइम फ्रेम की अपनी कैंडल होती है। तो अगर आप इन कैंडल, जी जिनका माइक चालू है वो बंद कर दें। तो हर टाइम फ्रेम की अपनी कैंडल होती है। अगर हम इन कैंडल का नॉलेज हासिल करेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारी परफेक्ट एंट्री कैसी होगी। ठीक है, आवाज क्लियर? नहीं, माशाल्लाह, अभी बिल्कुल मारू बाजू होगी आवाज आपकी। करिए, कंटिन्यू। जी, तो एक्चुअल में मैं यही बता रहा था कि अगर हम कैंडल स्टिक की नॉलेज प्रॉपर तरीके से हासिल कर लेंगे और कौन सी कैंडल का क्या मतलब होता है, कौन सी कैंडल को क्या कहा जाता है, इसका नॉलेज अगर हमको आ जाएगा तो इंशाल्लाह हमारी एंट्री परफेक्ट होगी और हमारा एग्जिट भी परफेक्ट होगा और इंशाल्लाह हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर
बनेंगे। तो आज के सेशन में यही बताया जाएगा कि कैंडल स्टिक क्या है और कौन सी कैंडल कहाँ बनेगी तो कहाँ एंट्री होगी और कौन सी कैंडल कहाँ बनेगी तो हमारा वहाँ पर एग्जिट होगा। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए समीर भाई जी नेक्स्ट स्लाइड करिए। ये देखिए पहला स्लाइड है ये कैंडल स्टिक का। आपको जो पहली कैंडल नज़र आ रही है ग्रीन वाली, इसमें 4 चीज़ें लिखी हुई है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर खरीदार एक्टिव है, यानी बायर्स मार्केट में एक्टिव है, तभी जाकर ग्रीन कैंडल बनती है। और ये जो ग्रीन कैंडल जो शुरू होती है उसकी ओपनिंग नीचे से शुरू होती है और वो ऊपर वाला जहां आपको दिख रहा होगा हाई लिखा हुआ, विक, विक के ऊपर जो हाई लिखा हुआ है, विक का मतलब होता है काड़ी। वहां पर प्राइस हाई जाता है, फिर हाई जाकर नीचे लो जाता है, नीचे जहां आपको लो दिख रहा है प्राइस वहां जाता है, फिर बायर उसको कंट्रोल करते हैं, बाजार पर हावी होते हैं और उसको ऊपर में लाकर क्लोज कर देते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, बुलिश कैंडल। यानी मार्केट में खरीदार एक्टिव है, ज्यादा मजबूत है। और उसी के मुकाबले में आपको रेड वाली कैंडल, लाल वाली कैंडल नजर आ रही है। उसका मतलब ये होता है कि प्राइस तो ऊपर से ओपन हुआ, नीचे लो गया और ऊपर हाई गया, लेकिन बाद में फिर से वापस में नीचे से क्लोज हो गया। तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर खरीदार ज्यादा मजबूत है मार्केट में, यानी लोग अपना माल बेच रहे हैं। तो ये दोनों कैंडल का मतलब यही है कि आपको जहाँ हरी कैंडल नजर आएगी तो वहां पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, और जहां पर रेड कैंडल आपको नजर आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बेचने वाले ज्यादा एक्टिव है। तो इन दोनों को, हरी कैंडल को बुलिश कैंडल कहा जाता है और रेड वाली कैंडल को बेरिश कैंडल कहा जाता है। तीसरी वाली जो कैंडल है इंडिसिसिव कैंडल, इसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स एकदम आपस में कांटे की टक्कर है उनके दरमियान, और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मार्केट कहीं एक ही जगह पर रुका हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब ये तो है कि ये इनडिसिसिव कैंडल, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सावधान होना पड़ता है कि हम यहाँ पर ट्रेड ले या ना ले। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इनडिसिसिव कैंडल है। जी नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें ये स्लाइड में आपको दिखेगा कि टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैंडल, यानी जैसा आपने अभी देखा कि कैंडल्स हरी होती है और लाल भी होती है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कैंडल्स होती है। ये सिर्फ 2 कैंडल्स नहीं होती, जो 3 कैंडल आपने देखे, इसके अलावा भी बहुत सारी कैंडल्स होती है। तो इसमें पहले नंबर पर बुलिश कैंडल है, दूसरे नंबर पर बेरिश कैंडल है और तीसरे नंबर पर इंडिसिसिव कैंडल, जो आपने पिछली स्लाइड में उसके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी एक कैंडल के बारे में आपने पढ़ दिया, लेकिन एक होता है कैंडल स्टिक पैटर्न, उसके अपने अपने नाम होते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, सिंगल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक। यानी एक कैंडल पर बहुत सारे बायर्स फैसला लेते हैं और बहुत सारे बेचने वाले सेलर्स फैसला लेते हैं। इसी तरीके से डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी जहां 2 कैंडल नजर आती है तो वहां पर भी बायर अपना फैसला लेते हैं और सेलर अपना फैसला लेते हैं। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, इसका मतलब ये है कि 3 कैंडल जहां बनती है वहां पर बायर अपना फैसला लेते हैं और सेलर अपना फैसला लेते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड। इसका मतलब फादर ऑफ प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, यानी इसको किसने इजाद किया उसके बारे में यहाँ बताया गया कि जापान का एक शख्स है, उसने इसको इजाद किया और उसकी बुनियाद रखी। नेक्स्ट आई थिंक कैंडल। अभी स्पीकर को बदल लेना चाहिए, स्पीकर को बदल दीजिए, कोई बात नहीं। अब्दुल रहीम भाई, जी बहुत जी बढ़िया। जी डॉक्टर अगली साहब। बार आप जी अपने घर के लोकेशन से इत्मीनान से आपको सेशन लेना पड़ेगा। माशाल्लाह आपने तकवियत मिल्लत में भी बहुत बेहतरीन सेशन लिया है। सभी को बता दूं, अब्दुल रहीम भाई माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, माशाल्लाह नांदेड़ से बिलोंग करते हैं, हाफिज साहब भी हैं। जी जी, कैंडल स्टिक में जो हम लोग को देखना होता है, इसमें कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। तो जैसे बॉडी कलर क्या है, अगर ग्रीन बॉडी है तो वो बुलिश कैंडल को माना जाता है, उसको इंडिकेट करता है प्राइस उसमें बढ़ा है।
और वाइल रेड बॉडी तो उसको बेरिश कैंडल बोलते हैं। अगर उसकी बॉडी जो है लाल कलर की अगर कैंडल है तो उसको बेरिश माना जाता है, मतलब उसमें सेलर्स हावी थे। तो इसमें क्या है, इसमें पैटर्न होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न, उसमें कैटेगरीज होती है, बुलिश, बेरिश, बुलिश पैटर्न, वो इंडिकेट करते हैं इसमें। और इसमें विक होती है, विक विक बोलते हैं, आप उसको टेल भी बोल सकते हैं। और विक जो होती है ऊपर या नीचे लंबी दुम की तरह निकली हुई होती है, तो उसमें उसको विक बोला जाता है, ताकि इसको समझने में आसानी होती है। किसी में बड़े विक होते हैं, किसी में विक नहीं होता, किसी कैंडल में, किसी विक में, किसी में ज्यादा विक होता है। तो उसमें अगर लॉन्ग ग्रीन बॉडी है और उसमें अगर विक है या विक नहीं है, तो उसको बुलिश या बेरिश माना जाता है मोमेंटम के हिसाब से। अगर उसमें लंबी विक है, लॉन्ग विक, और शॉर्ट बॉडी है, तो उसको इनडिसिसिव मोमेंटम कहते हैं। मतलब इनडिसिसिव का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई डिसीजन नहीं बन पाया। सेलर्स और बायर्स में फाइट हुई, दोनों ने आपस में हो, लेकिन कोई फैसला नहीं बन पाया। माने एग्जाम्पल के तौर पे, अगर प्राइस खुला आपका 10 रुपए पे, वो फिर गया ऊपर 12 गया, फिर नीचे 9 आया, 8 आया, लेकिन वो 10 पे ही बंद हो गया। तो उसमें क्या हुआ ना, लंबे लंबे विक्स होंगे, लेकिन उसमें कुछ डिसीजन नहीं बन पाया। और एक है बॉडी लेंथ। अगर बॉडी लेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग प्राइस को इंडिकेट करती है। मान लीजिए अगर कैंडल ही बड़ी बनी है और वो पूरी ही ग्रीन बनी है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाती है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो। नेक्स्ट स्लाइड विनोद भाई। देखिए, एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये कैंडल स्टिक का इस्तेमाल होता है। इसमें इंडिकेटर्स भी आते हैं, जैसे एमएसीडी है, आरएसआई है, सीसीआई है, एसएम है, ईएमए है। और एक विदाउट इंडिकेटर जो एक टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसको कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं या चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जुनैद भाई। असल में क्या है, एक जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे वो आपका एमएसीडी हो, आरएसआई हो, जो भी हो। सबसे पहला जो होता है वो इम्पोर्टेंट जो होता है वो प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन असल में उस चीज को बोलते हैं, जैसे दाम का उलटफेर, ऊपर या नीचे होना, उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो वो उसी से ही जितने भी टेक्निकल टेक्निकल जो एमएससीडी है और आरएसआई है, तो वो उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। और ये सब जो पैटर्न्स बने हुए हैं, ये सब प्राइस एक्शन के ही पैटर्न्स बने हुए हैं। इसको नेक्स्ट स्लाइड जुनैद भाई। और प्राइस एक्शन में हम लोग को एक चीज समझ में आती है कि मतलब वो इंडिकेट करता है प्राइस का मूवमेंट, मतलब, और उसका ट्रेंड। और उससे समझ में आता है कि मूवमेंट किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो ये चीज जो है हमें कैंडल स्टिक को देख के समझ में आता है कि किस तरफ का ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। तो उसमें आसानी हो जाती है एंट्री लेने में और एग्जिट लेने में। और असल में कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ना, ये असल में एक भाषा है शेयर मार्केट की। जैसे आप कहीं पर भी जाएंगे ना, कोई भी मार्केट में आप जाएंगे, तो उस मार्केट की वो भाषा होती है। तो उसमें उस तो कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ये स्टॉक मार्केट की भाषा है। तो इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी मार्केट में गए, मान लीजिए कोई चावल की मार्केट है, कोई आपका समझिए कोई सब्जी मंडी है, तो वहाँ की अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा, एक टर्म होता है और अलग उनका अंदाज होता है। तो उस को समझने के लिए, आपको वहां पर काम करने के लिए, उस मार्केट में रहने के लिए आपको वहाँ की भाषा समझनी होगी। तो ये जो है ना, ये एक कैंडलस्टिक जो है ये पूरी एक भाषा है, लैंग्वेज है। इसको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड कर दिएगा, हाँ ठीक, थैंक यू। और देखिए इसमें, देखिए ये प्राइस एक्शन दिखला रहा है कि पहले तो दिखला रहा है साइडवेज है। एकदम लेफ्ट में अगर आप लोग देखेंगे चार्ट में, तो ये बतला रहा है कि साइडवेज है, ना बहुत ऊपर जा रहा है प्राइस, ना बहुत नीचे जा रहा है। तो ये एक चीज समझना। उसके बाद एक डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में क्या है, दाम जो है वो प्राइस जो है नीचे की तरफ जा रहा है।
तो उसमें कैंडल सिर्फ नीचे 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 बन रहा है, तो ये एक चीज प्राइस एक्शन बोलते हैं इसको। तो इससे समझ में आ जाता है भाई ट्रेंड क्या है, अभी स्टॉक का हो या मार्केट का हो, तो ट्रेंड क्या है भाई, अभी डाउन ट्रेंड चल, साइडवेज डाउन ट्रेंड, फिर उसके बाद आपका आता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या है, प्राइस जो है उसमें ज्यादा ज्यादा आपकी ग्रीन कैंडल्स होंगे और हायर हाई बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा। तो ये इस चीज से हमको ये समझ में आता है भाई इस स्टॉक का, इस मार्केट का क्या ट्रेंड है भाई अभी। तो इसी से पता चलता है साइडवेज, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, मतलब एक कैंडल से जो भी बनता है उसको सिंगल कैंडल स्टिक बोलते हैं। उसके बाद होता है डबल कैंडल स्टिक, उसके बाद होता है ट्रिपल कैंडल स्टिक। तीन कैंडल मिल के कुछ बनते हैं पैटर्न्स, दो कैंडल मिल के बनते हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ कोशिश करेंगे कि सिंगल पैटर्न स्टिक की ही बात करें। तो देखिए ए नंबर में जो है ये आपका रेड कैंडल है, एकदम लेफ्ट साइड में। ये आपका स्ट्रॉन्ग माराबूजू कैंडल कैसे है, मतलब ये इसमें जो की टेल है, जो विक है वो कम है। और उसके बाद जो है एक बी जो है वो उसको हैमर बोलते हैं, हैमर कैंडल है, वो हथौड़े की तरह दिखती है वो। और उसके बाद जो है सी जो है वो इनडिसिसिव कैंडल है। और डी भी जो है वो एक इनडिसिसिव ही है। और इसमें भी बायर्स और सेलर्स का फाइट होती है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं निकलता। और सबसे लास्ट में जो है वो ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है ग्रीन। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज करिएगा। देखिए एक हैमर कैंडल जो है, देखिए आप देखिए राइट साइड में देखिएगा, ग्रीन हथौड़े की तरह नीचे बना है, हैमर कैंडल इसको बोलते हैं। तो होता क्या है, जब प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे आ रहा है, और उसके बाद अगर नीचे बॉटम में एक हैमर बनता है, तो उसमें ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। तो बहुत सारे लोग जो है इस हैमर कैंडल को देख के और इसको पकड़ लेते हैं कि इसमें अब रिवर्सल आने वाला है। तो ये इंडिकेशन है हैमर कैंडल का। और ये इसमें कलर जो है वो मायने नहीं रखते हैं, इसमें कलर जो है वो ग्रीन भी हो सकता है नीचे हैमर का, रेड भी हो सकता है। तो ये कंफर्मेशन हो जाता है, हैमर कैंडल से पता चल जाता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए उसके बाद जो है एक हैंगिंग मैन होता है, बेरिश कैंडल जिसको बोलते हैं, जो आपका जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, ऊपर जाते 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 एक हैमर बना। देखिए राइट साइड में आप देखिएगा हथौड़ी की तरह है, पर वो एकदम टॉप बना है, एकदम ऊपर की तरफ बना है। तो उससे समझ में आ जाता है कि ये अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। तो इसको जो कहते हैं, ये इसको बेरिश हैंगिंग मैन भी कहते हैं इसको, और कोई हैमर भी बोल देता है, लेकिन जनरली इसको हैंगिंग मैन ही कहते हैं। और ये चार्ट के एकदम ऊपर में होता है ये, तो इससे ट्रेंड रिवर्सल का पता चलता है। और इससे पता चल जाता है कि बहुत से लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं कि भाई यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। और इसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि कलर इसका रेड ही हो या ग्रीन हो, कलर कुछ भी हो सकता है इसमें। और इसकी कंफर्मेशन क्यों कैसे होती है कि अगर हैमर के बाद अगर एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, तो ये वो कंफर्म कर देती है कि ये चीज ट्रेंड रिवर्सल हो गया, अब ये डाउन ट्रेंड में चला गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए यहाँ दो एग्जांपल है हैंगमैन के। आप देखिए एक हथौड़ी की तरह बना, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बड़ी सी बनी, तो इसने इंडिकेट कर दिया कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। हालांकि ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन फिर भी ये इंडिकेट कर देती है कि हमें यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल है। और अब अगर एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर आप देखेंगे, तो देखिए वहाँ हैमर बना है। तो देखिए हैमर रेड है, पर हैमर ने इंडिकेट कर दिया कि ट्रेंड रिवर्सल था। तो ये प्राइस एक्शन जो है ना, इस पे भी बहुत सारे लोग और बहुत अच्छी तरह वो करते हैं, ट्रेड लेते हैं इसमें। और बहुत सारे लोग को इसमें क्या है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उतना ही इसमें आंख सेट हो जाती है। सिर्फ आदमी चार्ट, ऐसे जैसे लोग सिर्फ चार्ट देखते हैं और बोल देते हैं कि भाई अब इसमें एंट्री ले लो,
इसमें आप जो है ये इसमें से एग्जिट ले लो। तो ये एक बेस है, और ये आपका प्राइस एक्शन जो है, समझिए यही एक्चुअली सबसे स्ट्रांग बेस है, जिसमें अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लें तो आपको इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आरएसआई की, ना एमएससीडी की। हालांकि लोग हेल्प लेते हैं, और हेल्प लेना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इसको यूज भी नहीं करते हैं। तो इसमें कंफर्मेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो इसका एक क्विक रिवीजन है, वेयर डू बुलिश एंड बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म। तो ये सब जो है इसमें बुलिश जो है वो आपका नीचे हैमर बनता है, बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म जो होता है वो आपका टॉप में हैमर बनता है, हैंगमैन बनता है। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, इसके बाद एक आता है इन्वर्टेड हैमर, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में यूज होता है। तो होता क्या है, आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, बॉटम चार्ट के बॉटम में ये फॉर्म होता है। तो आप देखिए, देखिए ये मार्क किया हुआ है, ये हैमर है, लेकिन ये उल्टा हैमर बना हुआ है। थोड़ा जो है वो उसका वो पार्ट नीचे है और डंडी उसके ऊपर है। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि ट्रेंड रिवर्सल का। और ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा अगर डाउनफॉल हो रहा है, डाउन ट्रेंड में है, तो ये नीचे में बनेगा, बॉटम में। तब ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन है। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, इसी का ऑपोजिट है शूटिंग स्टार। अगर अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक, और वहां पे आप देखेंगे एकदम टॉप पे ये हैमर बना है, तो इसको, ये इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं कैंडलस्टिक की लैंग्वेज में इसको। तो इससे इंडिकेट ये हो जाता है कि अब ये बेरिश हो गया है, इसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट, वो स्लाइड कर दीजिए विनोद भाई। देखिए, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये शूटिंग स्टार का। शूटिंग स्टार का देखिए, पहले आप लेफ्ट में देखिए, ये इन्वर्टेड हैमर बना नीचे, वहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ। एक्सट्रीम लेफ्ट में जहाँ ग्रीन एरो है, उल्टा हैमर बना है। तो वहां वहां पर नीचे जो बनेगा उसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। और आप राइट साइड में ऊपर देखेंगे, वो शूटिंग स्टार है। हालांकि चीज एक ही है, हो सकता है कलर भी आपको एक ही मिले, लेकिन ऊपर बनता है टॉप में अगर चार्ट के, तो ये ट्रेंड रिवर्सल होता है कि ये डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज कर दीजिए। देखिए, एक कैंडल स्टिक पैटर्न ये है, कैंडल स्टिक पैटर्न ये है कि इसको डोजी बोलते हैं। डोजी, इसमें क्या है ना, इसमें डोजी में इनडिसिसिव रहता है। इसमें कुछ डिसीजन नहीं निकलता, ना बायर्स हावी हो पाए, ना सेलर्स हावी हो पाए, मतलब 50-50 का मामला हो जाता है उसमें। तो उसमें एक ये है कि जैसे प्राइस जो है वो बहुत ऊपर खुला, ऊपर खुल के प्राइस जो है वो नीचे, प्राइस ओपन हुआ, ऊपर गया, लेकिन फिर वो नीचे आ गया। तो उसमें क्या है ना, ओपन और क्लोज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये डोजी कैंडल बनती है, तो इसमें बड़े बड़े विक्स होंगे आपको, बॉडी उसकी जो बहुत छोटी होती है, या फिर एकदम लाइन की तरह होती है। तो इसमें जो है एक जो है उसको ग्रेव स्टोन कहते हैं, और एक कहते हैं जिसको आपका लॉन्ग लेग कहते हैं, जिसमें ओपन और हाई बीच में ही रह जाता है। और एक बोलते हैं इसमें कैंडल को ड्रैगन फ्लाई। तो ये असल में ये बहुत मिलते जुलते हैं, जिसमें आपका हैमर भी नहीं बनता है एक्चुअली, वो नेल की तरह आप समझ लीजिए, या जैसे कील होती है वो समझ लीजिए। तो उस तरह ये है, जो ग्रेव स्टोन है उसकी विक ऊपर की तरफ रहती है, और जो लॉन्ग लेग होते हैं उनकी विक जो है दोनों तरफ एक बराबर ही रहती है। और एक है ड्रैगन फ्लाई, जो आपका जैसे नेल होती है, कील जिसको बोलते हैं, उस तरह होती है। और उसका जो ऊपर का पार्ट जो होता है, हाँ, ये इस तरह होता है इसका। तो ये डोजी कैंडल होती है। तो इसमें तीन तरह के फॉर्म होते हैं, जिसमें क्रॉस भी है, प्लस साइन भी है, इस शेप की बनती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
देखिए इसमें ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है ये एक बुलिश कैंडल है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये चार्ट इसका बना हुआ है, ये रेड पे है, पर ये भी एक इंडिकेशन है आपका बुलिश रिवर्सल का। जो अगर ये बॉटम, चार्ट के बॉटम में अगर ये बनता है तो ये बुलिश रिवर्सल है, और ये कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। और उसके बाद जो है ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है, ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है तो उसके बाद वो कंफर्मेशन हो जाता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया। ये नेक्स्ट स्लाइड प्लीज कर दी। हाँ ठीक है सॉरी, ठीक है। इसमें देखिए ग्रेवस्टोन डोजी है, जिसका जो इन्वर्टेड हैमर की तरह ही ये लगता है ये एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन इसमें क्या है, विक ज्यादा होती है इसकी, दुम टेल जो बोल दीजिए वो ज्यादा होती है, और बॉडी बहुत छोटी होती है, लेकिन ये उल्टा होता है, उल्टा हैमर होता है। तो इसको ग्रेवस्टोन डोजी भी कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की लैंग्वेज में, क्योंकि इसकी भी कैंडल स्टिक का जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो इसकी भी एक अलग अलग भाषा है। तो उस भाषा में इसको ग्रेवस्टोन, और ये बेरिश होती है, और ये टॉप में बनती है चार्ट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे ये ड्रैगन डोजी है। हालांकि नेल भी तना होता है, की भी तना बोल लीजिए या प्लस साइन बोल लीजिए। तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का ये इंडिकेट कर देता है अगर ये नीचे हुआ तो। और इसमें ये जो रिवर्सल कैंडल होते हैं, हैमर बोल लीजिए, ड्रैगन फ्लाई बोल लीजिए, और ये सब जो है ये बॉटम में ही इसका वैल्यू है। अगर ये मिड ऑफ द चार्ट में अगर ये बनता है तो इसका इतना वैल्यू नहीं होता, लेकिन अगर ये टॉप में बनता है तो ये आपका बेरिश रिवर्सल आ जाता है, बेरिश हो जाता है। और अगर ये नीचे बनता है तो फिर ये बुलिश रिवर्सल का साइन होता है। अब इसमें देखिए लेफ्ट साइड में ये इसमें भी आपका ग्रेवयार्ड डोजी बना है, और वहां से फिर ट्रेंड रिवर्सल हो गया, चेंज हो गया। तो ये चीज जो है ये भी ये भी एक बहुत अच्छी स्टडी है आपका कैंडल स्टिक की। तो इससे भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है, लोग डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है, हमें ट्रेड लेना है नहीं लेना है, एग्जिट लेना है, क्या करना है। तो इसमें ये बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड कर। देखिए ये जो है ये स्पिन टॉप है, मतलब ये जैसे लट्टू होता है ना, तो ये इसको स्पिन टॉप नाम ही दिया है क्योंकि लट्टू की तरह ही दिख रहा है। और ये आपका ये भी ट्रेंड रिवर्सल को ही आपको इंडिकेट करता है। और इसमें क्या है, इसमें बॉडी छोटी होती है और विक्स जो होती है वो बड़ी होती है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। और इसी का उलट है स्पिन टॉप बेरिश कैंडल पैटर्न है ये। तो इसमें भी समझ में आ जाता है कि भाई अब जो है इसमें आपके विक्स बड़े होंगे, बॉडी छोटी होगी, तो ये भी कंफर्मेशन हो जाता है कि भाई यहाँ से प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में ही जाने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पर दिए। ये देखिए एग्जांपल जो दिया हुआ है स्पिनिंग टॉप का, कि ग्रीन जो है देखिए यहाँ से नीचे अगर बनता है तो ये एक साइन होता है कि यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो इसको देखने के बाद ना वो पहले अलर्ट हो जाती है कि हाँ, और फिर उसके बाद उसको वॉच करते रहते हैं, और उसके बाद देखते हैं जब एक बुलिश कोई कैंडल मिलती है उनको, और खास तौर से देखिए उसके बाद एक हैमर भी बना है, तो उससे और कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है। देखिए ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीज प्रैक्टिस करने पर आती है। ये मैं एक दफा आपको बोल दूं और एक दफा आप समझ लें तो उससे नहीं होता, ये चीजों का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जितना ज्यादा इन सब चीजों को चार्ट देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ज्यादा फायदा होगा इसमें। और इसी के ऑपोजिट में है देखिए बेरिश स्पिनिंग टॉप। उसमें देखिए टॉप में बना है, वहां पे एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है ना, पता चल जाता है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, और इसमें बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है, और इसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, और ये टॉप में हो रहा है। तो इसमें वो हो जाता है कि हाँ, कंफर्मेशन आ जाती है कि ये यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है बुलिश मारूबुजू।
बुलिश मारुबुजू में ये एक्चुअली जापानीज वर्ड है जिसको मतलब डोमिनेंस के लिए यूज करते हैं वो लोग। और ये बहुत पावरफुल कैंडल होती है। ग्रीन मारू ग्रीन कलर की होती है, मतलब ये बहुत ज्यादा ही बुलिश होती है। अगर जहाँ ये बनता है तो वहां पे समझ में आता है कि बायर्स जो हैं वो जबरदस्त तरीके से हावी हैं और उन्हीं का ही डोमिनेंस चल रहा है, मतलब उन्हीं का ही राज चल रहा है, ये समझ लीजिए। और इसमें ये प्राइस को काफी अच्छा मूवमेंट आने के बाद ही ये होता है मारूबुजू कैंडल, पूरी ग्रीन कैंडल जो होती है। नेक्स्ट स्लाइड पर। और उसी के ऑपोजिट में है, ये इसको बोलते हैं बेरिश मार्बुल, मतलब इसमें विक नहीं होगी, इसकी दुम होगी या थोड़ी सी होगी या नहीं होगी, और बॉडी बहुत बड़ी होगी। तो ये इसमें ज्यादातर जो है ये आपका बेरिश साइन होता है कि इसमें सेलर्स ने बहुत दबा के बेचा है और बहुत ज्यादा ही उन्होंने सेल किया है। तो ये उसका साइन है मारू बेरिश मारूबुजू का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए इसमें सबसे लेफ्ट में जो है वो मारूबुजू फुल है, इसमें कोई विक नहीं है। और उसके बाद जो है इसमें बुलिश बेरिश है, उसके बाद मारूबुजू ओपन है। तो ये ओपन में क्या है, थोड़ा सा आपको विक मिल सकता है इसमें, कि प्राइस नीचे खुला, नीचे खुल के एकदम टॉप पे गया और वहां से हाई से थोड़ा सा नीचे आया। तो ये थोड़ा सा ओपन हो गया, तो मारूबुजू ओपन इसको कहते हैं। हालांकि बहुत मेजर कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन बस चार्ट पैटर्न में है तो बतला दिया जा रहा है। मारूबुजू फुल और मारूबुजू ओपन में हार्डली मेक अ वेरी बिग डिफरेंस, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। ये भी बुलिश, एक्सट्रीम बुलिश और एक्सट्रीम बेरिश में ही यूज होता है। और इसके ऑपोजिट में है जैसे मारूबुजू क्लोज। तो इसमें जैसे प्राइस जो है ऊपर खुला, खुल के नीचे आया, तो इसमें बेरिश मारूबुजू बन जाता है। तो ये तीनों जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसमें समझ में आता है डोमिनेंस किसका है। अगर बायस का डोमिनेंस है तो ग्रीन बनती है और बड़ी कैंडल बनती है जिसमें विक्स नहीं होते या बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, देखिए इसमें समझने के लिए लेफ्ट में नीचे जो है कितनी बड़ी कैंडल बनी है, तो इसको मारूबुजू कैंडल कहते हैं। और इसी के ऑपोजिट में टॉप में जो बड़ी बनी है रेड, इसमें हाँ राइट में, हाँ राइट में ये जो है ये आपका रेड मारूबुजू है, बेरिश कैंडल है, रेड बेरिश कैंडल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए अब तक जो हमने देखा, लेफ्ट साइड से बताता हूँ। हैमर, हैमर जो है ये बुलिश में ही यूज होता है अगर ये नीचे है तो। और इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन ड्रैगन फ्लाई, स्पिनिंग टॉप एंड बुलिश मारूबुजू। तो ये जो है ये ज्यादातर बुलिश ही बुलिश पैटर्न को इंडिकेट करते हैं। और इसके ऑपोजिट में है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जनरली बनेगा आपका चार्ट के एकदम टॉप पर, या शूटिंग स्टार बनेगा, या फिर ग्रेवयार्ड डोची बनेगा, जो जैसे वो कील बोल लीजिए इन्वर्टेड हैमर की तरह होता है। और बेरिश स्पिनिंग टॉप, ये सब जो है ये और बेरिश मारूबुजू, ये जो है ये बेरिश चार्ट पैटर्न है ये। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये एक्चुअली समझाने के लिए है कि कौन सी कैंडल कितनी ताकतवर है, कितना इसके अंदर ताकत है। बुलिश जो है वो सबसे बड़ी जो है मारूबुजू है, उसके बगल में जो है वो उसकी वेट थोड़ी सी बढ़ गई है और बॉडी कम हो गई है। उसके बाद में जो है दोनों तरफ विक है, ऊपर नीचे, मतलब दो टेल विक जो भी बोल लीजिए। तो वो उसकी ताकत उतनी कम होती जा रही है। जिस तरह से ज्यादा ज्यादा विक बन रही है उस तरह से वो विक बन बॉडी छोटी हो रही है और उसकी विक ज्यादा बढ़ रही है। तो ये स्ट्रेंथ इस तरह से कम और ज्यादा को दिखलाया गया है। ऊपर जो है वो बुलिश ट्रेंड है और बुलिश स्ट्रेंथ है, और नीचे जो है वो बेरिश स्ट्रेंथ है। जितनी बड़ी रेड कैंडल उतना ही ज्यादा बेरिश वो स्टॉक हो रहा है। और उसमें जो है उस तरह डोजी कैंडल है,
और कैंडलस्टिक में जो आपका बायस इन फुल कंट्रोल में बतलाया गया है कि एक बहुत ताकतवर बॉडी बिल्डर वेट उठाया हुआ है। और सेलर जो है वो उसके बाद जो एक और एग्जांपल किया है कि वो सेलर्स जो है सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन बायस ने अपनी ताकत लगा के उसको उठा दिया। और उसके बाद इन डिसीजन वाला इनडिसिसिव कैंडल जो होती है, उसमें एक कंफ्यूजन होता है कि क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। तो उसमें समझ में नहीं आता है कि भाई उसमें विक दोनों तरफ बड़ी है, और कोई डिसाइड नहीं कर पाया। बायस ने भी ताकत लगाई और सेलर ने भी ताकत लगाई, और एक छोटी सी बॉडी बनी है और दोनों तरफ विक बन गए हैं। और उसके बाद जो है वो एक और कैंडल जो बनी है जहाँ पे बायर्स ने कंट्रोल किया है, सेलर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। मतलब वो बायर्स ने खरीदना चाहा, स्टॉक ऊपर गया काफी, लेकिन सेलर ने उसको सेल करके वापस प्राइस को नीचे लिया। तो उसी के ऑपोजिट में है ये नीचे जो है वो रेड है, सेलर फुल कंट्रोल में है। बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखलाई, लेकिन सेलर्स ने उसको फिर नीचे कर दिया। और रेड जो है वो इंडिसिसिव कैंडल कहते हैं, जिसमें डिसीजन नहीं हो पाया है, मतलब फैसला नहीं हो पाया भाई कौन जीता। तो उसको इंडिसिसिव कैंडल कहते हैं, मतलब जिसमें कुछ फैसला नहीं हो पाया। बायर्स और सेलर्स दोनों ने फाइट करी और वो एक प्राइस जो है वो आसपास ही में क्लोज हो गया, कोई डिसीजन नहीं हुआ कि कौन जीता। और इसमें जो है वो लास्ट वाले में कि सेलर्स ने सेल किया, लेकिन बायर्स ने नीचे से उसको ऊपर उठा दिया, तो वो हैमर टाइप बन गया है। तो वो भी अगर वो टॉप में बनता है तो वो आपका ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। और ये जो है ये जस्ट कर हाँ, देखिए अगर वीक्स इसमें बतलाया गया है, लेफ्ट से मैं चलता हूँ कि रेड कैंडल है, उसके नीचे एक हैमर बनी है, और उसके बाद एक इनडिसिसिव टाइप की कैंडल बनी है। तो ये एक वीक वो कहा जाएगा कि इसने यहाँ पे अभी भी बायस पूरी तरीके से नहीं आए हैं। और उसके बाद जो है एक रेड कलर की मारूबुजू है, बड़ी बेरिश कैंडल है, उसके बाद एक हैमर है। और उसके बाद थोड़ा सा बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन वो जो है रेड कैंडल को पार नहीं कर पाई, कवर नहीं कर पाई। तो वो क्या किया जाएगा, स्टैंडर्ड बोला जाएगा, हाँ ठीक ठाक है, अब इसमें इतना अच्छा रिवर्सल नहीं आया है। और तीसरा पैटर्न जो है वो काफी स्ट्रांग है, रेड कैंडल है, उसके बाद हैमर है, रिवर्सल का साइन है। उसके बाद जो ग्रीन जो बनी है ना, ये मारूबुजू बनी है, ये मतलब ये दिखला रहा है बायस जो है पूरी तरह कंट्रोल में आ गए हैं। ये है चार्ट पैटर्न। और इसी के साथ जो है वो यहाँ पे सेशन एंड होता है। और इसमें जो है आपका एंट्री और एग्जिट जो है वो कंफर्मेशन के बाद ही होना चाहिए। और अपना स्टॉप लॉस जो है आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। और इसमें जो है ना, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने आज देखा है और आज ही जाके आपको ट्रेड लेना शुरू कर देना। इस पर मेहनत करिए, इस पे और भी रिसर्च करिए अपनी, और कोशिश करिए कि जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे इसके ऊपर, उतना ज्यादा आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक्चुअली ये सब्जेक्ट, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कैंडलस्टिक का, लेकिन जो नए लोग हैं जो एकदम नहीं जानते हैं, तो हमने चाहा कुछ आसान तरीके से उनको एक इंट्रोडक्शन दे दिया जाए कैंडलस्टिक के बारे में। हालांकि वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी इसकी पढ़ाई है। तो इस पे जितना ज्यादा आप वो करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको कन्वर्शन मिलेगा। और इसमें आप कोशिश करके थोड़ा थोड़ा अगर ट्रेड भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन एक छोटी क्वांटिटी में, ताकि आपको ट्रेड का मजा भी मिल जाए और आपको एक्सपीरियंस भी बढ़ जाए, और आगे आगे आप इसमें और पक्के होते जाए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ट्रेड ले लिया और उसमें फिर लॉस हो गया तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, आदमी का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाता है। तो उसी को ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये होमवर्क है कि आप लोग अपने नोटबुक में इन सबको ड्रॉ करके बनाइए, और देखिए कैसे होता है। और इसमें किस तरह से जो सब बताया गया है उन सबको। अच्छा, ये एक चीज और है कि
कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ना, ये आपको हर टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा, चाहे वो मंथली का हो, चाहे वो वीकली का हो, चाहे वो डे का हो, चाहे वो 4 आवर का हो, 3 आवर का हो, 1 आवर का हो। इवन आपको मिनट्स में भी मिलेंगे, आपको 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट में भी आपको मिलेंगे, हर उसमें मिलेंगे आपको ये कैंडल स्टिक। लेकिन आपको डे में ही प्रैक्टिस करना है, देखना है, समझना है। 3 आवर और 1 आवर का भी देख सकते हैं अगर आप बहुत महारत रखते हैं। तो कोशिश करिए, एकदम नए हैं तो आप डे और 4 आवर, 3 आवर में देखें, तो देखते देखते समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि क्या है नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन करते करते जब इस फील्ड में उतरे हैं और इस मार्केट में उतरे हैं, तो मार्केट की भाषा भी समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे करेंगे तो फिर तकलीफ में पड़ेंगे। तो इसी के साथ जो है मैं यहाँ का सेशन जो है एंड करना चाहूंगा। यूसुफ और भाई उसके धन्यवाद। अंदर हमें कुछ, यूसुफ भाई तो यूसुफ भाई आखिरी में बता रहे थे कि हर एक चीज में हम ये नोट करना है कि जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसके लिए कंफर्मेशन कैंडल की बहुत जरूरी है। यूसुफ भाई से मिस हो गया है ये। जब भी आप कौन सी भी एक कैंडल फॉर्म होगी, जैसे कि मारगुजो है, स्पिनिंग टॉप है, हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, इसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल है, जैसे कि बुलिश कैंडल, जैसे हैमर बन रही है डाउन ट्रेंड में, तो उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल है। कंफर्मेशन कैंडल क्या बोलती है, उससे हाई पे क्लोज होना है जब डाउन ट्रेंड में आके एक बुलिश। नेक्स्ट स्लाइड बताइए, उसमें एग्जांपल के साथ बताता हूँ जुनेद भाई। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ पे बुलिश स्पिनिंग टॉप है, ओके। वो आकर जो फॉर्मेशन कैंडल है बुलिश स्पिनिंग टॉप, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल उससे ऊपर क्लोज हो रही है, मतलब कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न में ये फॉर्मेशन नोट करना जरूरी है, जैसे कि बेरिश में भी ऐसे रहेगा और बुलिश में भी ऐसे रहेगा। यहाँ पे ऊपर दिया गया बेरिश स्पिनिंग टॉप, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल आई है, यानी कि इंडिसिसिव कैंडल एक आई है, और एक बार वापस इंडिसिसिव आई है। इसमें कलर का कोई मायने नहीं रखता, ओके। तो उसके बाद ट्रेंड रिवर्स होके पूरा डाउन ट्रेंड हो गया। तो ये कंफर्मेशन है जो सिंगल कैंडल स्टिक को फॉलो किया जाता है। जुनेद भाई वो स्लाइड पे जाइए जो 127 है। तो शुरू में यूसुफ भाई ने बताया था कि बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल, ये कुछ समझ में आया आपको कैंडल्स देख के? यही है कैंडल्स जो ओपनिंग होती है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसा करके। किसी को समझ में नहीं आया तो हैंड रेस कर सकते हैं या बता सकते हैं अब तक के स्टडी। जी एक बार अल्ताफ फिर भाई। बताएं साहब, एक बार। जी ओके। तो इसीलिए मैं ये दोहराने के लिए दूसरा स्लाइड ये किया था। तो 128 प्लीज जुनेद भाई, नेक्स्ट स्लाइड। जी, ये देखिए, अभी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है। ये ग्रीन कैंडल का नाम बुलिश कैंडल है। जहां चार्ट में देखेंगे आप, तो एक पैटर्न रहेगा, ओके। एक बॉडी रहेगी और विक रहेंगे। ऊपर जो लाइन है वो विक है, और दरमियान में जो है वो बॉडी है, ओके। जब बुलिश फॉर्मेशन होता है तो कैंडल में प्राइस नीचे स्टार्ट होता है, यानी कि ओपन होता है। ओपन नीचे से होके ऊपर तक हाई मारता है, उसके बाद फिर लो आता है, फिर क्लोज होता है। इसका एक रेंज है, ओके। सेम बेयरिश कैंडल को भी है। नेक्स्ट स्लाइड जुनेद भाई। बेयरिश कैंडल का ये है कि स्टॉक ऊपर से ओपन होता है और नीचे लो होता है, फिर वापस ऊपर हाई जाता है, फिर नीचे आके क्लोज होता है। इसको हम एग्जांपल के साथ एक बताता हूँ। बताइए, नेक्स्ट स्लाइड बताइए जुनेद भाई। तो देखिए यहाँ पे एक हाईएस्ट प्राइस मिल रहा है हाई पे, ओके।
और लो पे एक लोवेस्ट प्राइस मिल रहा है। ओके, जो इंस्टेंट टाइम में हमको दिखाई देता है, जो चार्ट में दिखाई देता है, और ओपन प्राइस दिखता है और क्लोज प्राइस दिखता है। ये कैंडल में ये OHLC पैटर्न करके बोलते हैं, ओपन हाई लो क्लोज। टू बी ऑनेस्ट, ये आकर हर एक मेंबर को एक होमवर्क रहेगा कि ओपन हाई लो क्लोज डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट कैंडल्स में आप बनाएं और एक एक फॉर्मेशन को 25 टाइम यानी कि अपने नोट में, होमवर्क नोट में लिखें, ताकि आपके जहन में और दिमाग में बैठ जाए ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी और यहाँ पे क्लोज हो रही है, और यहाँ तक हाई गई थी और यहाँ तक लो हो रही है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो देखिए, अभी मार्केट खुलता है सुबह 9:15 बजे और बंद होता है 3:30 बजे। ओके, जब बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो नीचे प्राइस 9:15 बजे खुलता है 95 पर, और फिर इसको क्या होता है, 10 बजे आकर लो मारता है। एक क्या होता है, सेलर्स आकर दबाने की कोशिश करते हैं सेल करने के लिए, तो 10 बजे 90 पे चल जाता है, जो लोवेस्ट प्राइस होता है इसका कैंडल का। यानी 5 मिनट्स ले लो, 10 मिनट्स ले लो, डेली ले लो, वीकली लो, कौन सा कैंडल भी वो रखेंगे तो वो प्राइस उतना उतना रेंज पे जाके रुक जाता है, यानी लोवेस्ट प्राइस 90 पे। फिर वहां से बायर्स क्या करते हैं, उसको प्रेशर देके दबाते हैं ऊपर के लिए, तो बायर्स हावी हो जाते हैं, तो उसको ऊपर तक लेके जाते हैं। हाईएस्ट पॉइंट जो 2 बजे का है तो 105 में जाता है, और उसके बाद फिर सेलर्स थोड़ा हावी होके उसको दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्लोज होता है 3:30 बजे 100 रुपया में। इसमें क्या डिफरेंस होता है, ओपन हुआ 95 में और क्लोज हुआ 100 में, तो 5 रुपए का मुनाफा प्रॉफिट मिलता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड जुनेद भाई। तो इसी तरह के जो चार्ट में जो नज़र आता है टॉप लेफ्ट में, तो अभी एक लाइव एग्जांपल दिखाएंगे इसके बाद। यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज बोल रहा था मैं, तो इसको जान लेना है कि चार्ट में, ट्रेडिंग व्यू में या अपने ब्रोकर ऐप में ऐसा वाला एक फॉर्मेशन दिखता है जो लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में रहता है। तो ओपन का प्राइस एक वैल्यू रहती है, हाई का प्राइस एक वैल्यू रहती है, लो का प्राइस एक वैल्यू रहती है, और क्लोज का एक वैल्यू रहता है। उसके बाद -158 आकर उसका टोटल पॉइंट्स जो कवर किया है, जो मैं बोला था 100 से 95 तक गया या 95 से 100 तक गया, 5 रुपए का प्रॉफिट मिला। तो इस ये चार्ट में 158.95 का प्रॉफिट मिला, यानी कि 0.89% का मुनाफा होता है। तो इसमें विजुअली दिख जाता है कि इतने में ओपन हुआ, इतने में हाई गया, इतने में लो आया, इतने में क्लोज हुआ। ट्रेडिंग व्यू ओपन करके एक चार्ट खोल के बताइए। ठीक है, तो यही फॉर्मेशन है जो मारुबुजू का है और हैमर का है। जो मारुबुजू जो हमारे यूसुफ भाई बताया थे कि मोस्ट बुलिश कैंडल है, इसमें नीचे से ऊपर क्लोज होके बंद हो जाता है। तो मारुबुजू अगर यानी कि इसमें वीक कुछ नहीं रहती है, एक प्राइस में ओपन होता है, एक यानी कि एग्जांपल ले लो, 100 में ओपन होके 110 में क्लोज हो जाता है, इसमें हाई और लो का वैल्यू नहीं रहता है। ओके, सेम नेक्स्ट बुलिश कैंडल जो है हैमर है। हैमर में एक फॉर्मेशन होता है, ओपन आकर 95 में ओपन होता है, 100 पे क्लोज होता है, और सीधा सेलर्स हावी होके सीधा प्राइस नीचे को लेके जाते हैं और उसको 80 तक लेके जाके फिर वापस क्लोज 100 पे लेके आके क्लोज कर देते हैं। ओके, हैमर ये आकर सेकेंड बुलिश कैंडल है। और इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार जो है ये लीस्ट बुलिश है, यानी कि इसमें डाउन ट्रेंड में रहेगा और अप ट्रेंड में रहेगा तो कलर डिफरेंस नहीं रहेगा, तो वहाँ कलर नीचे में होएगा तो हैमर बन जाता है, और ऊपर यानी कि अप ट्रेंड में बनेगा तो शूटिंग स्टार हो जाता है। तो सेम इसको हैमर का उल्टा बना के ये लोग ये करते हैं,
सेलर्स हावी हो जाते हैं और उसको प्राइस को नीचे लेके जाते हैं। और जो नेक्स्ट कैंडल है नॉर्मल कैंडल है, ये नॉर्मल बॉडी वाला कैंडल है और विक भी सेम रहता है जो हम एग्जांपल में देखे थे। और नेक्स्ट कैंडल आकर न्यूट्रल कैंडल, जो डोजी कैंडल बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, इसको आकर एक प्राइस में ओपन होते हैं, उसी प्राइस के दरमियान यानी 0.5 0.2 यानी 1 रुपए के दरमियान या मिनिमम रेंज के दरमियान उसको क्लोजिंग मिलती है उसको। ये आकर लट्ठू जैसा, हमारे यूसुफ भाई बता रहे थे कि लट्ठू जैसा होता है, यानी ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी रहता है, नीचे से बाइंग प्रेशर भी रहता है। और ये कैंडल बहुत इंडिसिसिव रहता है, यानी कि हम लोग डिसीजन ले नहीं सकते ये कैंडल के बाद क्या फॉर्मेशन हो रही वो जरूरी है। ये स्पिनिंग टॉप बना, वापस और एक स्पिनिंग टॉप बना, उसके बाद और एक वापस एक स्पिनिंग टॉप बना, तो 3 स्पिनिंग टॉप बन गए डिफरेंट टाइम फ्रेम में। तो आपको उसमें एंट्री करना कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तो उसको क्या करना चाहिए कि नेक्स्ट कैंडल का वेट करना चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं उसको। ये कैंडल का क्लोजिंग प्राइस से ऊपर क्लोज होके जाएगा तो वो ट्रेंड रिवर्स होता है और ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ भी जाता है। वो उसके लिए हम नेक्स्ट कैंडल का जरूरी वेट करना है जब हम सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो। ओके, तो एग्जांपल हम इसमें देखेंगे चार्ट में। जुनेद भाई चार्ट बताइए। ये जो चार्ट बता रहे हैं जुनेद भाई, ये लाइव चार्ट है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारे यानी कल संडे है ना, तो हमारे इम्तियाज भाई एक सेशन लेंगे। तो इसमें देखिए डिफरेंट ये आकर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यानी ऊपर ऊपर जो 5 मिनट है, 15 मिनट है, 1 घंटा है, 3 हार्स है, डी है, डब्ल्यू है, जो कर्सर जा रहा है ना डब्ल्यू है और यम है। अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग कैंड बनते हैं। ओके, तो यहाँ प्राइस देखिए, नाम आता है विशाल मार्ट ऐसा करके, 1 डे का टाइम फ्रेम है। ओके, ये देखना जरूरी है। और उसके बाद ओपन हाई लो क्लोज मैं बता रहा था ना, ये जब एक अप्रैल 7 में रखिए, अप्रैल 7 में ओपन हुआ 125 और हाई मारा 132, लो मारा 124 और क्लोज हुआ 131। ऐसा ये होता है। उसमें डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कैंडल बनती हैं और उसका रेंज भी बनता है और उधर दिखता है कितना परसेंटेज मिलता है और वो स्टॉक कितना भागा है करके बोल के ये दिखाता है। इसका फ्यूचर एलॉबरेशन हमारे इम्तियाज भाई ट्रेडिंग व्यू करके अलग एक सेशन लेंगे, उसमें सारा डिटेल्स बताएंगे इंशाल्लाह। तो अभी इसी सेशन में कुछ डाउट है तो बता दें इंशाल्लाह, मैं और यूसुफ भाई समझा देंगे। कुछ डाउट है पूछ लें आप, किसी को कुछ डाउट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।